सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए आरसीसी का एक्यूरेंसी बूस्टर सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। बहुत ही खास खास क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अच्छी वीडियो है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एज पर हमारा जो आईएस कोड है, फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की ऑफ ग्रेड M25 अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो आरसीसी बीम की बात करें तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। आरसीसी का जो बीम होता है उसमें जो फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है, यानी कि ओकर होती है, वो होती है एक्सट्रीम फाइबर जो होता है। एक्सट्रीम फाइबर में आपको फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जो कार्ड होती है क्रैकिंग का। आपको क्रैकिंग देखने को मिलती है। दैट इज क्रैकिंग जो होती है उसको आप मॉडुलस ऑफ रप्चर आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया कि फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, हमारे पास ग्रेड दिया गया है, क्या होगी। तो ये फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसको FCR से आप डिनोट करते हैं। ये होती है 0.7 अंडर रूट FCK। FCK क्या होती है? ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगी वो M25 है, तो 25 ही आएगा। 0.7 इंटू अंडर रूट 25। इसका रूट निकालेंगे तो रूट निकालने के बाद 25 का रूट जो होगा वो 5 निकलता है। एंड 0.7 इंटू 5 3.5। ये हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच लिमिट स्टेट डील्स विद स्ट्रेंथ ओवरटर्निंग स्लाइडिंग बकलिंग फटीग फ्रैक्चर एक्सेट्रा। विच लिमिट स्टेट, कहने का मीनिंग ये है कि अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड, स्टेन लिमिट मेथड, स्ट्रेस स्टेट, या फिर सर्विसिबिलिटी लिमिट, या फिर लिमिट स्टेट मेथड। ये जो है स्ट्रेंथ ओवरटर्निंग स्लाइडिंग बकलिंग एंड फटीग फ्रैक्चर, ये किस में आता है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन कुछ अजीब से दिए गए हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। सो ये हमारे पास आते हैं लिमिट स्टेट मेथड या फिर स्ट्रेस में। लिमिट स्टेट में आते हैं, लिमिट अल्टीमेट लिमिट स्टेट में आते हैं। जो अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड होता है ये इंश्योर करता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो आप अब बनाने जा रहे होते हैं, वो स्टेबल हो एंड स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कोई भी लोड हो, चाहे हमारे पास डेड लोड हो, लाइव लोड हो, विंड लोड हो, अर्थक्वेक लोड हो, या फिर किसी लोड का कॉम्बिनेशन हो, उसको वो स्टेन कर सके, सहन कर सके। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट जो होती है वो डील्स करता है स्ट्रेंथ ओवरटर्निंग स्लाइडिंग बकलिंग एंड फ्रैक्चर, इन सभी में ये डील्स करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अल्टीमेट लिमिट स्ट्रेस जो मेथड होता है, स्टेट मेथड जो होता है, ये प्योरली इलास्टिक कंडीशन में होता है, इलास्टिक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर पोर्शन ब्लॉक एट द लिमिटिंग स्टेट ऑफ collapse of a singly reinforced section is। सो वो 4:3 होता है। 4:3 यानी कि डिवाइड 4/3 होता है। 4:3 या फिर 4/3, ये भी एग्जाम में आपको बताया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डायगोनल टेंशन इन बीम डैश। डायगोनल टेंशन जो होती है वो बीम में आप प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या क्या हो सकता है उसमें। सो यहाँ पे डायगोनल टेंशन की अगर आप बात करेंगे, हमारा कोई भी बीम हो, तो डायगोनल जो टेंशन होती है वो आपको सिर्फ टेंसाइल जोन में ही देखने को मिलेगी।
टेंसाइल जोन में आप डायगोनल टेंशन को प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा ये टेंसाइल जोन होती है, आपको पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही आपको देखने को मिलता है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही आपको ये देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास डायगोनल टेंशन होती है वो इंक्रीज होती है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज होती है एंड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कम होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके नीचे ये टेंशन वाला, क्योंकि हम टेंशन में इसको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम डायगोनल टेंशन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ऊपर हम कम प्रोवाइड करेंगे कंप्रेशन जोन में। तो डिक्रीज अबव द न्यूट्रल, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन होगा, तो यहाँ पर हमारा कम हम प्रोवाइड करेंगे। सो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स इन ए बीम। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स जो होती है इन ए बीम इज, सो जो स्पेसिंग होती है स्ट्रप्स की वो सपोर्ट के साथ में कम होती है। सेंटर में ज़्यादा होगी लेकिन यहाँ पर कम होती है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्लैब इज प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग डैश रेनफोर्समेंट। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर, जो कॉर्नर होते हैं स्लैब के वो लिफ्ट होने से आपको रोकने हैं, तो आपको क्या, कौन सी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी? टॉर्सनल, शियर, ट्रावर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या आप प्रोवाइड करेंगे? तब जाकर हमारा जो कॉर्नर होते हैं वो लिफ्ट होना बंद हो जाएंगे। सो जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट होती है। टॉर्जन रेनफोर्समेंट होती है। ये जो स्लैब होते हैं जिसके कॉर्नर आपको लिफ्ट से रोकने होते हैं, इसको आप कौन से स्लैब से के नाम से जानते हैं? तो वो होता है रीस्ट्रेन्ड स्लैब। रीस्ट्रेन्ड स्लैब जो होता है, ये प्रॉब्लम आपको रीस्ट्रेन्ड स्लैब में देखने को मिलती है, कॉर्नर जो होते हैं लिफ्ट वाली। तो टॉर्जनल रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है हमारे पास 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, इस एज्यूम देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ एन एफ ई 500 एच वाई एस टी वायर ऑफ नॉमिनल डायमीटर 12 mm विच इज फुली स्ट्रेस इन टेंशन विल बी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है 60% अगर आप एच वाई एस टी वार को यूज करते हैं। ये कॉमन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पता होने चाहिए आपको। 60% इंक्रीज हो जाती है। मान के चलो कि अगर आप माइल स्टील बार को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी अगर जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो 1 है, तो अगर आप इसके बदले एच वाई एस टी वार यूज करेंगे तो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा वो 60% इंक्रीज हो जाएगा, तो 1.60 हमारे पास एच वाई एस टी वार के लिए हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो 60% जो होता है ये टेंशन के केसेस में इंक्रीज होता है एंड 25% जो होता है ये कंप्रेशन के केसेस में इंक्रीज होता है। ये दोनों पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमसे हमारे पास हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेवलपमेंट लेंथ जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है डायाग्राम इंटू 0.87 एफ वाई ओवर 4 टाउ बी डी। ये फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड आउट करने का। सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमारे पास डाया भी दिया गया है 12 mm, 0.87 एफ वाई भी हमारे पास दिया गया है 500 एंड 4 तो कॉमन चीज़ है। टाउ वी डी जो है हमारे पास डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इसको बोलते हैं, तो 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारे पास दिया गया है। तो 1.5 है तो इसको आप यहाँ पर फुली स्ट्रेस टेंशन के लिए पूछ रहा है। सो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.5 दी गई है, तो इसलिए हमारी जो टाउ बी डी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.5 इंटू 1.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा।
सारी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ओवर 4 टाउ बी डी, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। आप वैल्यू जो है उसको पुटअप कर सकते हैं बी डी। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो ये आएगा, ऑप्शन 1। जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, कि भाई कौन सा ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं प्लेन बार के केसेस में, HYST बार के केसेस में। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम माइल्ड स्टील की बात करेंगे, प्लेन बार की बात करेंगे, तो प्लेन के लिए M20 का अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेड है M20 का, तो उस केसेस में हमारी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ 0.8 होगी। M25 के लिए 0.9 होगी। M30 के लिए हमारे पास डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 होता है। M35 के लिए हमारे पास डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ 1.1 होता है। एंड M40 एंड उसके ऊपर के लिए 1.2 होता है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ये वैल्यू जो है हमारे पास प्लेन बार के लिए है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफर टू स्लिपिंग ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू। सो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्ट कर रहा है स्लिपिंग ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट। इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई बोल रहा है कि बॉन्डिंग बन रही है स्टील एंड कंक्रीट के बीच में, वो किस रीजन से बनती है। बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है, आपको पता है कि स्टील बार जो होती है उसके ऊपर रिब होती है, तो रिब की वजह से कंक्रीट एंड स्टील के बीच में एक बॉन्ड स्ट्रेस बनता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि रेजिस्टेंस ऑफर टू स्लिपिंग ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू, रोकती है भाई, तो वो होता है प्योर एडेशन की वजह से, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से, एंड एक होता है ग्रिपिंग एक्शन की वजह से। ग्रिपिंग एक्शन, ये चार होते हैं, ये रजिस्ट करते हैं ताकि हमारी स्टील की जो बार होती है वो कंक्रीट से स्लिप ना हो सके, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस इन चार कंडीशन की वजह से ही बनता है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई बॉन्ड जो होता है स्टील एंड कंक्रीट में, उसको आपको इंक्रीज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो भाई सारे आंसर सही है। तो बॉन्ड स्ट्रेस आपको इंक्रीज करना तो क्या आप करेंगे, तो आप HYST बार यूज कर सकते हैं, इसको ट्विस्टर बार भी आप बोल सकते हैं, ट्विस्टर बार ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रिच मिक्स को यूज करते हैं तब भी हमारा बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से कंपैक्शन करते हैं, क्यूरिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तब भी हमारा कंक्रीट का जो बॉन्ड होता है वो भी इंक्रीज हो सकता है। अगर आप हुक प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार पर, तब भी हमारा बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ ट्रावर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील रोड बट नॉट लेस देन। कौन सी वैल्यू से लेस नहीं होना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन हम दूसरी या तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। तो डायमीटर ट्रावर्स बार के लिए डायमीटर जो होता है वो 1/4, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है मेन बार से होना चाहिए या 6 mm, विच एवरेज मैक्सिमम, दोनों में से जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर है। अगर आप इसकी स्पेसिंग की बात करेंगे तो लीस्ट लेटरल डिमेंशन जो सबसे छोटी डिमेंशन होगी वो हम लेंगे। कॉलम की डिमेंशन, जैसे कॉलम का केस है, कॉलम की डिमेंशन मान के चलो कि ये 300 है, ये 350 है, ये 400 है। इस तरह से देख लीजिए, ये भी 300 ही होगा, अगर ये 300 तो ये भी 300 होगी, तो ये 450 है, ये भी 450 है। तो जो सबसे कम होगी, जैसे ये है सबसे कम 300 वाली, तो इसको हम लेंगे। या फिर 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, 16 गुना ऑफ डायमीटर ऑफ बार, जिससे कि 16 इंटू अगर 10 का डायमीटर है कॉलम की जो मेन बार है तो 160। अब 300 और 160 में सबसे कम
ये वाली है, और 300 mm। ये 3-4 केसेस होते हैं स्पेसिंग के लिए, तो ये आपको पता होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे IS कोड या IS कोड दिए गए थे, थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन। एज पर कितना होता है भाई? अब ये जो है हमारे पुराने IS कोड से पूछा गया। देखिए 1978, आपको पता है कि हमारा जो नया वाला IS कोड है वो 2000 है, 1978 नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पाइल के ऊपर फुटिंग होती थी उसके लिए पुराने वाले IS कोड के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर होता था, 150 mm होता था, यानी कि 15 सेंटीमीटर होता था। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर यही होगा। लेकिन हमारा जो नया वाला IS कोड है, ये वाला नया जो IS कोड है, उसके अकॉर्डिंग जो 15 सेंटीमीटर होती है वो हमारी सॉइल जो फुटिंग होगी वो सॉइल के ऊपर होगी। जो हमारी फुटिंग होगी, फाउंडेशन होगी, वो सॉइल के ऊपर होगी, तब 15 सेंटीमीटर होगी हमारी थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। 15 सेंटीमीटर सॉइल के ऊपर फुटिंग होगी तब। और 30 सेंटीमीटर जो होती है वो किस केसेस में होती है? वो फुटिंग अगर हमारी पाइल के ऊपर है, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इसकी जगह 2000 होता तो हमारा आंसर 30 सेंटीमीटर होना था। तो ये दोनों डिफरेंस को भी आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाउंडेशन हुज लेंथ इज कंसिडरेबल ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ वही बोल रहा है कि ज़्यादा होगी उसकी विड्थ से। अब यहाँ पे दो मैं आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट बताता हूँ। एक आपकी पाइल फाउंडेशन है, एक आपकी स्टिफ फाउंडेशन है। तो यहाँ पे स्टिफ फाउंडेशन ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोनों के लिए आपको एक डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। पाइल फाउंडेशन जो होती है, इसको आप आल्सो नाउन बोल सकते हैं डीप फाउंडेशन। पाइल जो फाउंडेशन होती है उसका आल्सो नेम है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि जो उसकी डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है उसकी विड्थ के मुकाबले। डेप्थ ज़्यादा होती है पाइल एंड डी फाउंडेशन के लिए। लेकिन स्टिफ फाउंडेशन में क्या होता है, लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है हमारी विड्थ से। तो ये दोनों का डिफरेंस है, आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम, हमारे पास साइज गिवन है। इज प्री स्ट्रेस्ड विद एन इनिशियली प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितनी है? 700 किलो न्यूटन एट द इसेंट्रिसिटी ऑफ 350 mm एट द मिड स्पैन। स्ट्रेस एट टो फाइबर एंड मिड स्पैन ड्यू टू प्री स्ट्रेस अलोन इज कितना होगा? सो भाई हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है टो फाइबर एट मिड स्पैन ड्यू टू प्री स्ट्रेस इन कंप्रेशन में। हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस जो फाइंड आउट करेंगे हम, उसका फॉर्मूला होता है P/A माइनस P इंटू E/Z। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी गई है? हमारे पास P दिया गया है, प्री स्ट्रेस फोर्स 700 किलो न्यूटन हमारे पास दी गई है, इसका भी 700 होगा। ई हमारे पास इसेंट्रिसिटी 350 mm दी गई है। एंड ये ए जो होता है वो एरिया ऑफ हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम दिया गया है। जेड हमारे पास गिवन नहीं है, जेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जेड जो होता है वो होता है इज इक्वल टू आई बटे वाई। तो आई बटे वाई जो होता है, इसकी सिंपल फॉर्म हम लिख सकते हैं कि BD²/6। यहाँ से हम जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। BD²/6। BD हमारे पास कितना है? बीम की जो एरिया विड्थ एंड डेप्थ है 300 इंटू 900 का स्क्वायर/6। तो यहाँ से हमारा जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास आएगा 40.5 इंटू 10⁻6 mm³ हमारे पास ये जेड जो है वो आ चुका है। सारी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। 700 इंटू 10⁻3 ये हमारे पास पी है, ओवर एरिया 300 इंटू 900। अब माइनस में क्या था, P इंटू E/Z। जेड की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है हमने। P क्या है हमारे पास? 700 इंटू 10⁻3, ये हमारे पास P की वैल्यू है। इंटू E क्या है हमारे पास? 350 इंटू 350। मैं तभी बोलता हूँ कि भाई न्यूमेरिकल इतने लेंथी यहाँ पर स्क्रीन में लिखना ही क्या है।
और हमारे पास जेड की वैल्यू 40.5 इंटू 10⁻⁶। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 2.59 आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 6.04 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद 3.456 हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। 3.456 ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपका जो पर्पज होता है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, वो क्या होता है? तो पर्पज जो होता है वो यही होता है, इम्पार्ट इनिशियली कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विड्थ ऑफ आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम इज 205 mm, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टेप्स कितनी है? 435 mm है, एफ वाई 410 MPa है। इफ शेयर कैपेसिटी ऑफ आरसीसी बीम इज मोर देन शेयर फोर्स एट सेक्शन, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टेप्स टू बी प्रोवाइडेड एज पर कोडल प्रोविजनल इज। सो मिनिमम आपको स्टेप्स के बारे में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। शेयर स्टेप्स जो होती है उसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो वो होती है 0.4 ओवर 0.87 FY इंटू हमारे पास विड्थ एंड इंटू SV। विड्थ तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, रेक्टेंगुलर बीम की 205 है। SV जो होती है ये हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स जो है 435 दिया गया है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 0.4 इंटू 205 इंटू 435 ओवर 0.87 FY हमारे पास 410 दिया गया है। तो इसको फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास 100 mm² आंसर आ जाएगा। आपको वही कैलकुलेट करना है खुद से ही। अगला देखिए, द लोड एट विच द कॉलम जस्ट वकल इज नाउन एज। द लोड एट विच हमारा कॉलम वकल होता है वो क्या होता है? तो एक ऐसा लोड जहां पर हमारा जो कॉलम है वो बकल होता है, वो लॉन्ग कॉलम होता है। लॉन्ग कॉलम जो होता है वो किसकी वजह से फेल नहीं होता है? सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द लोड एट विच कॉलम जस्ट बकल, उसको आप बकलिंग लोड बोलते हैं, क्रिटिकल लोड बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड बोलते हैं। सो आल्सो नाउन, आल्सो नाउन, आल्सो नाउन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।